वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हमारा है टॉपिक पोसेसिव प्रोनाउन का। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। हमने लिखा है पोसेसिव प्रोनाउन में अ प्रोनाउन दैट शोज पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव का मतलब होता है एक संपत्ति, मान लीजिए, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अधिकरण सर्वनाम, यानी अधिकार सर्वनाम, चाहे अधिकरण सर्वनाम। मतलब एक ऐसा सर्वनाम, ए प्रोनाउन दैट शोज, एक ऐसा सर्वनाम जो दर्शाता है संपत्ति को, अधिकरण सर्वनाम कहलाता है। माने इसके द्वारा हम यह पता करेंगे कि किस किस चीज़ पर हमें अथवा हमारा अधिकार साबित है अथवा अधिकार है, उस चीज़ को हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। यानी पोसेशन, यानी नाम से ही लगता है कि संपत्ति या अधिकार। तो अधिकार का मतलब होता है इस्तेमाल, कोई अपनी चीज़ है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उस पर अपना अधिकार है और किस रूप में है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पोसेसिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हम आते हैं पोसेसिव केस पे। पोसेसिव केस में हम जानते हैं, चार्ट को पढ़ाते समय हमने पढ़ाया था, उसमें हमने सबका है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी पर्सनों के हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस को पढ़ाया था। एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे पोसेसिव केस को। चूँकि हम पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं इसलिए इसको विधिवत पढ़ेंगे। आते हैं पोसेसिव केस में क्या क्या होता है। तीनों पर्सन को हम उठाएंगे और उन्हीं पर्सनों में से हम पोसेसिव प्रोनाउन को भी देखेंगे। पहला है आई, माई, माइन। दूसरा है वी, आवर, आवर्स। तीसरा है यू, योर, योर्स। और चौथा है ही, हिज। पांचवा है सी, हर और हर्स। अगला है इट, लास्ट है दे, जिसका होता है देयर, देयर्स। अब हम देखेंगे यह फर्स्ट पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन और बाकी जो हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए पोसेसिव केस में है तो सारे, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। ये सारे पोसेसिव केस हैं। लेकिन हमें पढ़ना है पोसेसिव प्रोनाउन जो अधिकरण सर्वनाम को दर्शाता है। हम जानते हैं कि पोसेसिव केस में ऐसे दो तथ्य आते हैं जो एक साथ होते हैं। इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव भी है और पोसेसिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। जो उधर वाला हिस्सा है यह पोसेसिव प्रोनाउन है, और जो इधर वाला हिस्सा है यह एडजेक्टिव है। हमने चार्ट में इसको क्लियर कर दिया था, फिर से एक बार हम इस पर चर्चा करेंगे। अब यह जो है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, मतलब जिसमें यस लगा हुआ है यह प्रोनाउन है, और जिसमें यस नहीं लगा हुआ है वह एडजेक्टिव है, ठीक है। इसमें एक हिज है और इट्स है, इनका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ये अपने आप में पोसेसिव एडजेक्टिव ही होते हैं। जहाँ भी रहेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव रहेंगे, और इनके बाद हमेशा किसी न किसी नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। हमने पढ़ाया था
कि जब एडजेक्टिव कहीं लगता है तो उस एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, संज्ञा हमेशा होनी चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन प्रोनाउन में क्या है, जहाँ प्रोनाउन यूज हो गया उस प्रोनाउन के बाद न तो कोई नाउन आएगा, न ही कोई एडजेक्टिव आएगा, न ही कोई वर्ब आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यह है पोसेसिव केस। लेकिन इस पोसेसिव केस में दोनों हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, पोसेसिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सनों में सबके अलग अलग पोसेसिव केस हैं। आई का माई और माइन, तो जो माई है यह एडजेक्टिव है, यानी हम पढ़ रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन यह पोसेसिव प्रोनाउन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, और यही जो माइन है यह प्रोनाउन है। वी का आवर पोसेसिव एडजेक्टिव है, आवर्स प्रोनाउन है। यू का योर एडजेक्टिव है, योर्स प्रोनाउन है। ही का हिज एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउन नहीं होता। सी का हर एडजेक्टिव है और हर्ष इसका प्रोनाउन है। इट का इट्स एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउन नहीं होता। और दे का देयर एडजेक्टिव है और देयर्स प्रोनाउन है। ठीक है, यह तो हमारा रहा इसका जो है कुछ टिपिकल तौर पर जानकारी, कि हम सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, कैसे इसका यूज होता है। ये तो रह गया हमारा डिफिनीशन और प्रोनाउन की पहचान, किसके अंतर्गत आते हैं ये सारा। अब हम आएंगे टॉपिक पे, यानी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे, इसका यूज हम कैसे करेंगे। अब एक नोट में नोट करना पड़ेगा, हमने यहाँ लिखा है, भी नोट कर सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उस एडजेक्टिव के पश्चात हमेशा कोई ना कोई नाउन का प्रयोग होगा। यह पोसेसिव एडजेक्टिव पहचान है। जबकि दूसरा रूल है कि पोसेसिव प्रोनाउन के पश्चात किसी भी नाउन, वर्ब अथवा प्रोनाउन का यूज नहीं होता। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ सेंटेंस पे। इसमें हमारा एरर्स भी रहेगा, सेंटेंस भी रहेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मान हमने लिखा, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, और दूसरा हमने लिखा, यह कलम मेरी है। ठीक है, हमने लिखा पहला सेंटेंस, यह मेरी कलम है, और दूसरा यह कलम मेरी है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो होगा दिस, जो सब्जेक्ट में आता है, इज माई, दिस इज माई पेन। हमने बताया है कि जहाँ भी एडजेक्टिव रहेगा उसके ठीक बगल में कोई ना कोई नाउन जरूर रहेगा, क्योंकि यह एडजेक्टिव की पहचान होती है। एडजेक्टिव जो होता है नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो अगर यह प्रोनाउन होता, अगर यह प्रोनाउन होता तो इसके बगल में कोई नाउन अथवा प्रोनाउन या वर्ब नहीं होता। लेकिन यह एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बगल में एक संज्ञा आना अनिवार्य है, एक नाउन का होना अनिवार्य है, इसलिए एडजेक्टिव है। ठीक ना, यहाँ जो है यह एडजेक्टिव है। और दूसरा सेंटेंस है, यह कलम मेरी है, तो यह कलम का मतलब दिस पेन, दिस पेन इज, और यहाँ मेरी जो है प्रोनाउन है तो हो जाएगा माइन, MINE। इसका अंतर है, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन, माई के पश्चात एक नाउन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर वह पोसेसिव प्रोनाउन है तो दिस पेन इज माइन, और यह जो लास्ट में आता है प्रोनाउन, इसके बाद यह अपने आप में कंप्लीट होता है। इसके बाद कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन अथवा कोई प्रोनाउन नहीं आता। इसलिए प्रोनाउन जब भी होगा हमेशा अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसके बाद किसी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा। ये रहे दो एग्जाम्पल्स। अब जो है हम आपको सेंटेंस के तरीके से
बताएंगे कहाँ पे एरर देखने को मिलता है, कैसे कैसे इसको पहचानेंगे। पहला है सी इज सी हैज हर न्यू बुक। दूसरा है दिस बुक इज हर्स। चलिए अब आते हैं कुछ सेंटेंस पे। इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, आपको ढूंढने हैं और कहाँ क्या यूज होना चाहिए वह देखना है। अगर यूज सही है तो कोई बात नहीं। पहला में लिखा है सी हैज हर न्यू बुक। सी हैज हर न्यू बुक। इसमें एरर है कि नहीं है आपको पता करना है। अगला है दिस बुक इज हर्स। इसमें क्या होना चाहिए, हर अथवा हर्स, ये आपको पता करना है। दैट पिक इज ऑफ देयर्स। यह सेंटेंस कैसा है ये भी देखना है। अगला है दिस हाउस इज आवर्स। इसमें क्या करेक्शन करना है। दैट इज हिज कार। यह सेंटेंस कैसा है, अगर गलत है तो क्यों, सही है तो कैसे। अगला है योर्स फैमिली इज गुड। यह कुल 6 सेंटेंस हैं। 6 सेंटेंस में कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। कहीं कहीं पे यूज जो है गलत हुआ होगा, उस चीज़ को आप पहचानेंगे और पता करेंगे कि पोसेसिव केस के अंतर्गत, पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन का काम करते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर एडजेक्टिव में है तो एडजेक्टिव के बाद होना क्या चाहिए, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद क्या होना चाहिए अथवा क्या नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान देंगे और विजुअल पढ़ करके, हमने चार्ट भी लिखवा दिया है, उसको ध्यान से पढ़ करके आएंगे और इसको करके आएंगे। जो भी दिक्कतें होंगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।